अखिलेश यादव जी ने जैसे कल बयान दिया है कि जिनको पीडीए पसंद नहीं था वो पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। हिंदुस्तान लोकतंत्र है, यहाँ पे हर शख्स को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार। आपको किस बात की खुशी है भैया? कल अगर 8 विधायक चले गए तो आपको क्या दिक्कत है? यार मुझे खुशी नहीं होगी भाई, बहुत खुशी है। ठीक है, 3 राज्यसभा सांसद बन गए, ये इसलिए खुश है। ठीक है, ये इसलिए खुश है, इसलिए खुश है। अपनी सोच को बदलिए, ठीक है। जितने भी विधायक उनके गए उनके अंदर हिंदुत्व है। आपको मैं हकीकत में बता दूं, वो करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। मतलब हमारे 4 विधायक गए तो आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, अब 8 विधायक गए हैं तो अब कैसी तकलीफ होगी उनको पता चलेगा। आप चुनाव लड़िए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़िए ना। आपको आप जिस तरीके से पोलराइज करके वोट का, आप सर्व समाज को लेकर चुनाव लड़िए ना। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। कल राज्यसभा का चुनाव हुआ है और काफी भागा दौड़ी जो है वो देखने को मिला। किधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए, इधर गए, यही लगा रहा दिन भर और समझ में नहीं आ रहा था कौन किसको वोट देने वाला है। किसी की अंतरात्मा की बात की जा रही थी तो कोई जो है कुछ कह रहा था। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए AIM के जिला नेता हैं जो अपनी बात रखेंगे और वो कैसे देखते हैं पूरे मामले को। ये जो हुआ है कल राज्यसभा के चुनाव में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो इसको इस नज़र से देखेंगे कि जो 8 विधायक गए हैं अभी भाजपा में, उनकी सोच जो है वो पहले से ही थी। ऐसा नहीं कि मतलब कि वो पहले से इनकी सोच नहीं थी, उसकी सोच पहले से थी कि हाँ कि हम समाजवादी से लड़ेंगे और मुसलमानों का वोट हासिल करेंगे, उसके बाद में हम जो है भाजपा में शामिल हो जाएंगे। वही लोग समाजवादी के बहुत से विधायक थे कि जो सीना ठोक ठोक के ताली बजा बजा के कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है। आज वही जो है बीजेपी की बी टीम साबित हो गया है कि वो साफ के साफ जो है बी टीम है। समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी की पार्टी के विधायक जो भी 8 है ना, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है, जितने विधायक हैं सब जाएंगे क्योंकि समाजवादी खाली हो जाएगा। मैं आपको, हाँ ये हकीकत है, समाजवादी के पास कुछ है ही नहीं। समाजवादी खाली हो जाएगा भैया। समाजवादी पार्टी खाली कैसे हो जाएगी? 106 विधायक हैं और 8 विधायक जो गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के द्वारा केवल यूपी के अंदर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे राज्यसभा चुनाव हुआ है, उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है। उसमें विधायकों को हर तरीके का, किसी को प्रलोभन दिया गया है, किसी को बता रहे बी टीम है समाजवादी बीजेपी की। ये जब आप अपने आप को बचाने के मारे आप समाजवादी पार्टी को बी टीम बता रहे हो, प्रदेश के अंदर अगर कोई डट कर बीजेपी का मुकाबला कर रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी कर रही है, तभी अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं। इन जैसे जुम्मनों की वजह से ही समाजवादी चल रही है, वरना समाजवादी की दुकान बंद हो चुकी होती है। जुम्मन दिखाई दे रहे हैं, जुम्मन है ये जुम्मनों की वजह से समाजवादी चल रही है। जुम्मन अगर जो है समाजवादी को छोड़ दें तो समाजवादी ढक्कन हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। उनका कहने का मतलब है कि प्रदेश में सबसे मजबूत है भाई, मजबूत है ना, बहुत मजबूत है और मुख्य विपक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी है। और AIM का यहाँ कोई मतलब कुछ जनाधार नहीं है। ये वोट काट के ये बीजेपी को जितवाने का काम कर रहा है। वोट काट रहे हैं वैसे ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो वोट है वो काट के ये बीजेपी को जितवाते हैं। समाजवादी और कांग्रेस का वोट काटेंगे। AIM अगर बीजेपी को जिता रही है तो समाजवादी अपने ही विधायकों को क्यों नहीं रोक पा रही है? सवाल है ये। अरे आपके भी बिहार में गए थे, आपके बिहार में गए नहीं थे? 4 गए थे ना, 4 गए थे तो जो है तालियां बजा रहे थे जोड़ों की तरह, ठीक है। इनके 8 विधायक चले गए हैं तो चुप्पी क्यों है? इनको बोलना चाहिए कि हाँ कि बीजेपी के लिए अखिलेश यादव ने कहा है। कहाँ कार्रवाई करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगी कार्रवाई। काहे की कार्रवाई होगी भाई? उनकी मर्जी से हो गए क्योंकि उनके अंदर एक वो सोच थी कि हम भाजपा को जिताना है। भाजपा को रायबरेली में मनोज पांडे के जितने भी करीबी थे सबके ऊपर जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई कर दी है और आप देखेंगे 8 विधायक के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या वो जेल चले जाएंगे? जेल भिजवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। विधायक देखिए स्वतंत्र है, विधायक स्वतंत्र है। अगर आजम खान समाजवादी के दिग्गज नेता रहे, ठीक है, समाजवादी को खड़ा करने वाले उत्तर प्रदेश में आजम खान है। आजम खान की हालत देखिए क्या हो गई। क्या अखिलेश यादव बोलेंगे उस पे या बोलते हैं उस पे? बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात एक चीज आपने देखा होगा, कल भावुक कर देने वाली तस्वीर नजर आई है। शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हो जाता है। उनके जो बेटे हैं ना, उनके पोते जो हैं वो वोट डालने आए थे। और बताइए जो समाजवादी के ये
अभय सिंह है, राकेश प्रताप सिंह है, ये सब छटक के चले गए। बताइए, शफीकुर रहमान वर्ग के पोते जो है वो वोट डालने आते हैं। देखिए वो उनकी सोच है, बहुत मैं तो कहूँगा कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है कि उनके दादा का इंतकाल हुआ और उनको जो है आना ही नहीं चाहिए था वोट डालने के लिए। वोट ज़रूरी है कि हमारा परिवार ज़रूरी है, वोट नहीं डाले। और मैं ऐसे लोगों को वोट कभी नहीं दूंगा। कर रहे थे, बिल्कुल हकीकत है, मैं कर रहे थे। नहीं, ये अशिक्षा है। ये एमआईएम वाले अशिक्षित हैं। ये कुछ कर्तव्य होते हैं, वो उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। आज प्रदेश में, पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा क्यों है कि उसने अपने वोट, मतलब उसका अधिकार था, उसने वोट दे के, ऐसा नहीं कि वो गया ही नहीं, वो वोट देने के बाद गया वहाँ पे, लेकिन उसने ये भी देखा कि उसका ये कर्तव्य था, उसे वोट देना था अपने पार्टी के प्रति, वो पार्टी के प्रति वफादार था। उसने लोगों के को, हम लोग के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया कि ऐसे भी लोग वफादार होते हैं। जो 8 विधायक कूद के गए हैं उनको उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 8 विधायक को मुंहतोड़ एक मुस्लिम ने दिया है, मुस्लिम नेता ने। जवाब बताइए, जवाब ये वफादारी करते वफादारी तो आजम खान से कम करी उसने। आजम खान ने वफादारी बहुत। मुसलमानों का नाम लेंगे ना। हाँ, आजम खान आप चिल्ला रहे हैं, आजम खान इतने बड़े लीडर हैं, आप लोगों ने इतनी कोशिश की, वो अभी तक आपके बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि वो राजनीति को सही तरह से समझते हैं। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है। अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला था, वो अखिलेश यादव जी ने जैसे कल बयान दिया है कि जिनको पीडीए पसंद नहीं था वो पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। और जो मेरे साथ जो बाद में भीतरघात होती, इनको पीडीए नहीं पसंद है, जो बाद में भीतरघात होती 2024 में, वो अभी हो गई। मैं अपनी रणनीति बदल लूंगा, लेकिन अभी एमआईएम आएगी, वोट काटेगी और जो है बीजेपी के 80 सांसद बनवा के और वो हैदराबाद चले जाएंगे भाई साहब। बीजेपी मतलब एआईएम आएंगे, असुद्दीन अवैसी आएंगे, लड़ने के। देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान लोकतंत्र है, यहाँ पे हर शख्स को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, हर आदमी अपनी पार्टी बना सकता है, ठीक है। और एक पार्टी नहीं, हजारों पार्टियां हैं, हमें भी अपना अधिकार है। हमारा लीडर कौन है, हमारा नेता कौन है बताइए? या अखिलेश है? मैं अखिलेश को अपना नेता नहीं मानता हूँ, न मैं मायावती को अपना नेता मानता हूँ, न मैं राहुल को अपना नेता मानता हूँ। भाजपा तो दूर की बात रही, ठीक है। मैं इन सबको अपना नेता नहीं मानता हूँ। मेरे लिए जो बोलेगा वो मेरा नेता असदुद्दीन ओवैसी है, जो मेरे हर मसाइल पे बोलता है। आपको किस बात की खुशी है भैया? कल अगर 8 विधायक चले गए तो आपको क्या दिक्कत है? यार मुझे खुशी नहीं होगी भाई, बहुत खुशी है। खुशी ये है कि उनकी दुकान बंद हो रही है। बीजेपी जीतने जा रही है, बीजेपी जीतने जा रही है, इसलिए खुश है। बीजेपी जीतने जा रही है। बीजेपी के 3 राज्यसभा सांसद बन गए, ये इसलिए खुश है, ठीक है, ये इसलिए खुश है, इसलिए खुश है। सुन तो लिए, अभी 22 में जो इलेक्शन हुआ है ना, इलेक्शन में आंकड़े निकल के आ गए थे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने इस बार 2022 के इलेक्शन में जितना वोट समाजवादी को दिया इतना शायद कभी नहीं दिया। उनका यादव का वोट खुद नहीं उनको मिला है। खुश क्यों थे? मैं तो खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, मेरी लीडरशिप बढ़ रही है, तो हम तो खुश होंगे ही। ये अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं यार, अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं। एक सेकंड, ये खुश इस वजह से हैं, ये लोग किसी का बना बनाया चुनाव, जैसे तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव, बना बनाया अच्छा चुनाव आके भड़काऊ भाषण दे के बनाया विधायक जो है तोड़ लेते हैं, वो माहौल को बिगाड़ देते हैं। भड़काऊ भाषण दे के माहौल को, मतलब लोगों को डिवाइड कर देते हैं हिंदू मुस्लिम में। इनका भी यही काम है, ये ऐसा भाषण देते हैं कि लोग डिवाइड हो जाते हैं और 2 फाड़ में चुनाव हो जाता है। तो इनका काम यही है, ये लोगों को इस तरीके से करके ये वोटिंग करवाते हैं। ये बताइए, कल जो है 8 विधायक समाजवादी के टूटे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, मैंने अगर नहीं बोलेंगे, आप कैसे देख रहे हैं भैया? 8 विधायक नहीं बोलेंगे, बूझिए सवाल बूझिए, नहीं बोलेंगे भाई। 8 विधायक गए हैं, विधायक जो गए हैं वो सिर्फ दबाव में गए हैं, डर में गए हैं। ये ईडी और सीबीआई इसी का डर है, बस, और कोई डर नहीं है। ईडी नहीं आ रही है, सीबीआई आ रही है, आपके पास क्यों नहीं आ रही है? मेरे पास कुछ है मेरे ही भाई नहीं। ऐसा अपनी सोच को बदलिए, ठीक है। जितने भी विधायक उनके गए, उनके अंदर हिंदुत्व है। आपको मैं हकीकत में बता दूं, हिंदुत्व की राजनीति सुन लिए, पहले मेरी बात सुन लिए। पूरे हिंदुस्तान में सुन लिए, पूरे हिंदुस्तान में मनोज पांडे को मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुत्व नहीं है। मनोज पांडे को रायबरेली से लोकसभा का टिकट मिलेगा बीजेपी से, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। मनोज पांडे इस वजह से गए क्योंकि मनोज पांडे लालच में तुमने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। अरे शर्म आना चाहिए, चुल्ले पर पानी में डूब मरना चाहिए। आपके 4 विधायक क्यों छोड़ दिए? अरे तो मेरे 4 गए, इधर 8 गए। अभी तो आंकड़े की शुरुआत, मतलब आपको खुशी महसूस हो रहा है कि उधर 4 गए, इधर 8 गए? वो कह रहे तो लीला, हम कह रहे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब हमारे 4 विधायक गए तो आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, अब 8 विधायक गए हैं तो अब कैसी तकलीफ होगी उनको पता चलेगा।
8 नहीं, अभी 8 का तो आप अब जोड़िए, अभी तो शुरुआत हुई है। जीरो लगाने का इरादा है क्या? जीरो लगेगा, समाजवादी का पूरा जो है ये चैप्टर बंद हो जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एमआईएम सरकार बना लेगी, इनसे पूछिए, हम सरकार, इनसे पूछिए एमआईएम सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में? बनाने आए या फिर ये सरकार बिगाड़ने आए हैं? हम सरकार नहीं, इनका काम है बीजेपी की हर राज्य में सरकार बनवाना, लोकसभा में फिर से बीजेपी को जितवाना, इनका काम है। इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है पूरी, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। आप चुनाव लड़िए, आपको चुनाव लड़ने की मनादी नहीं है, आप चुनाव लड़िए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़िए ना। आपको आप जिस तरीके से पोलराइज करके वोट का, आप सर्व समाज को लेकर चुनाव लड़िए ना, जैसे कांग्रेस लड़ रही, समाजवादी पार्टी लड़ रही, वैसे लड़िए ना। आपको केवल एक समाज का वोट चाहिए, तो एक समाज अगर आपकी तरफ हो जाएगा, एक समाज आपकी तरफ हो जाएगा, तो इस तरीके से देश नहीं चल पाएगा ना। हिंदुस्तान में आज पूरे हिंदुस्तान में अगर संविधान की कोई बात करता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उसके अलावा कोई नेता नहीं करता है वो कोई बात। ठीक है, संविधान लोग मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बात करते हैं, आप मानते हैं? आप मानते हैं? आप मानते हैं? कोई नहीं मान रहा, खाली अकेले आप। अरे कौन मान? अभी ये बच्चे, इन लोगों को क्या पता, ये लोग काम में रहते हैं, इन्हें क्या पता कि हाँ असदुद्दीन ओवैसी है, समाजवादी आप मुस्लिम वोट की बात करेंगे, वो हिंदू वोट की बात करेंगे, देश कहाँ जाएगा? कोई ऐसी पार्टी हो जो सर्व समाज को लेके चले। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा के चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। दो योद्धा जो है, एक सपा एक एआईएम के, आपस में भिड़ गए। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा से पहले यूं ही झटके पे झटका जो है वो पार्टियों को मिलता रहेगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र जिंदा तो है लेकिन खतरे में है। खैर, आपकी क्या राय है? बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।